नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सत्ता। प्रियंका गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सरकार निकलती है, जो सरकार निकलती है, ये गूंगी बहरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस एवं शहर कमेटी बुलंदशहर के निवेशकों के डूब रही रकम को लेकर धरना प्रदर्शन करके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी बुलंदशहर मधुमिता को ज्ञापन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवपाल सिंह ने की एवं संचालन आदर्श देव शर्मा ने किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि सहारा पल और कई कंपनियों में काफी लोगों ने अपनी कमाई की जमा पूंजी को निवेश किया था, मगर इन कंपनियों में काफी फर्जीवाड़ा है। कोई कंपनी ही फर्जी है, किसी कंपनी में डायरेक्टर फर्जी है और इन लोगों की निवेश की भी धनराशि को यह कंपनियां वापस नहीं कर रही हैं। शिवपाल सिंह ने बताया कि सहारा कंपनी में 25 करोड़ लोगों का 24,000 करोड़, पल कंपनी में 1.25 करोड़ लोगों का 10,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और काफी लोग आत्महत्या की कगार पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इन कंपनियों में इस उद्देश्य से निवेश की थी कि बेटियों की शादियों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए यह राशि बढ़कर मिलेगी तो हम अपनी बेटियों की शादी और बच्चों के भविष्य में उस पैसे को लगा पाएंगे। मगर आज उनको बढ़ा हुआ पैसा तो दूर की बात, उनका अपना मूलधन ही वापस नहीं मिल रहा है, जबकि कोर्ट भी आदेश कर चुकी है कि ऐसी कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करके निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए। मगर सरकार इन पूंजीपतियों को फर्जी कंपनी चलाने वाले अपने दोस्तों को संरक्षण दे रही है। इन निवेशकों का दर्द कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महसूस किया और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कराए हैं और कांग्रेस इन निवेशकों का पैसा दिलाकर ही दम लेगी। शहर अध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि ने इस दौरान कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की हितैषी है, आम लोगों की उसे कोई परवाह नहीं है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कार्यक्रम में शिवपाल सिंह, जिलाध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि, शहर अध्यक्ष देवेंद्र राजा, महेश शास्त्री, देवेंद्र एडवोकेट, सुभाष गांधी, मुनीर अकबर, दुष्यंत गुप्ता, करणवीर सिंह, सिरोही, सावित्री चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। आज के धरना प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एक इंसान होता है, गरीब, चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे कोई भी हो, अपने पैसा को बहुत मेहनत से कमाता है, चाहे वो आप ही हो, ठीक है ना। और अगर आपकी मेहनत का 1 रुपया भी कहीं जाता है तो उसका भी इंसान को दर्द होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इनके मालिक हैं, इनको नहीं उनका दर्द समझ आ रहा है और नई चीज़ें सरकार को समझ आ रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से भी और उन कंपनियों के मालिक से भी, उन लोगों के बारे में सोचो जो अपने बच्चों के पेट काट काट कर उनको पैसे देते हैं और उस पैसे को वो हजम करके बैठ जाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, भैया गरीबों की और मजदूरों की और जो अपने पेट काट काट के पैसे दिए, उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है, धरना देती रहेगी और आवाज उठाती रहेगी और हम हमेशा इन लोगों के साथ खड़े हैं। आज कांग्रेस का एक बड़ा धरना प्रदर्शन था, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन इसलिए है कि जो ये एफडी और आरडी के लिए, इसमें लोग अपना पेट काट काट के पैसा जमा करते हैं कि जो मतलब इतनी मेहनत की कमाई लोगों की होती है, मुश्किल से वो पैसा जोड़ते हैं, उसमें जमा करते हैं, जो एक तरह से मैच्योर हो गए, उसके बाद तो उनका पैसा उनको मिल जाना चाहिए, लेकिन वो पैसा ही नहीं मिल रहा लोगों का। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए हमारी प्रियंका जी ने कहा है कि इनके साथ हमें तन मन धन से खड़े रहना पड़ेगा और हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, हम इनका पैसा दिलवा कर ही रहेंगे। प्रियंका जी का नारा है लड़कियों लड़ सकती हूँ, उसको आप किस नजरिए से देखते? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है। वहीं इंदिरा जी भी महिलाओं को बहुत प्रेफरेंस देती थी और आगे बढ़ाती थी। उन्होंने एक योजना चलाई थी महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, बाल विकास की। वो इसीलिए चलाई गई थी कि महिलाएं देश की मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन ये सरकार उसको भी खत्म करना चाहती है। और वैसे ही प्रियंका जी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और जो क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं,
तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। महिलाओं से अच्छा कोई मैनेजर नहीं हो सकता कि महिलाएं जब अच्छे से घर चला सकती हैं तो देश क्यों नहीं चला सकती। तो धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या मकसद है, किस बात को लेकर? प्रदेश के हालात अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इंसानियत खो गई भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। और उसी इंसानियत को लेकर प्रियंका गांधी जी ने जो निवेशकों का उत्तर प्रदेश की कई कंपनियों पर पैसा डूबा हुआ है, जिन्होंने अपनी ईमानदारी की कमाई इस नीयत से लगाई थी कि उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कुछ बढ़कर मिलेगा, मगर दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीका से सरकार पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को जिस तरीका से संरक्षण दे रही है, उनकी अपनी ईमानदारी की कमाई उनकी खतरे में पड़ गई है। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने उन निवेशकों का दर्द महसूस करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का आदेश भेजा कि उन भाइयों का, बहनों का पैसा उन कंपनियों से सरकार वापस दिलाने का काम करे। सबसे बड़ी पराकाष्ठा ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी निर्देश दे चुकी है उनकी संपत्तियों को जब्त करके इन निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, मगर सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार इन पूंजीपतियों से मिली हुई है। और सबसे बड़ी पराकाष्ठा ये है कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, अभी भी कई लोग आत्महत्या करने के कगार पर हैं। ये सरकार एक तरीका से इतना बड़ा अपराध कर रही है, इतना बड़ा पाप कर रही है कि किसी के बच्चों को भूखे मारने पर ये मजबूर कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर कि कंपनियों में दबा हुआ पैसा निवेशकों का वापस मिलना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।